बीसीसीआई ने कुछ दिन पहले ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट जारी की, जिसमें 2 नाम मिसिंग थे। सबसे पहला नाम श्रेयस अय्यर का और दूसरा नाम ईशान किशन का। ईशान और श्रेयस के नाम की चर्चा घरेलू क्रिकेट न खेलने पर काफी तेज हो गई और बीसीसीआई की तरफ से खिलाड़ियों को चेतावनी भी दी गई थी कि अगर खिलाड़ी फिट है और घरेलू क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और अब बीसीसीआई ने ईशान और श्रेयस को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया है। लेकिन दोनों खिलाड़ियों पर तलवार चलने के बाद इसी कड़ी में टीम इंडिया के हरफन वाला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या पर भी इसकी गाज गिरने वाली थी। हालांकि उनके द्वारा बीसीसीआई को दिए गए एक आश्वासन ने उन्हें अनुबंध में शामिल करने को मजबूर कर दिया। हार्दिक पांड्या 2023 में खेले गए एक दिवसीय विश्व कप में टीम इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे, लेकिन उन्हें टखने की चोट के कारण बीच टूर्नामेंट में पूरे विश्व कप से बाहर होना पड़ा था। वह नवंबर 2023 के बाद से लगातार टीम इंडिया से बाहर ही चल रहे हैं और अपनी फिटनेस को साबित करने के लिए एनसीए में जमकर पसीना बहा रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय अनुबंध से हार्दिक पांड्या की भी छुट्टी होने वाली थी, परंतु उनके आश्वासन ने उन्हें राहत भरी सांस दी है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पांड्या से बीसीसीआई के अधिकारियों ने बातचीत की थी और हार्दिक ने उन्हें घरेलू क्रिकेट में व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने का आश्वासन दिया था। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हार्दिक खुद को रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए फिट महसूस नहीं कर रहे। रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा, हमने हार्दिक पांड्या के साथ बातचीत की, जिन्हें उपलब्ध होने पर घरेलू व्हाइट बॉल टूर्नामेंट खेलने के लिए कहा गया है। इस स्तर पर बीसीसीआई की मेडिकल टीम के आकलन के अनुसार वह लाल गेंद से गेंदबाजी करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए रणजी ट्रॉफी खेलना पांड्या के लिए मुश्किल है। लेकिन अगर भारत की कोई प्रतिबद्धता नहीं है तो उन्हें बाकी घरेलू व्हाइट बॉल टूर्नामेंट खेलने होंगे। यदि वह नहीं खेलते हैं तो अनुबंध से बाहर कर दिए जाएंगे। श्रेयस अय्यर कुछ समय पहले एक दिवसीय विश्व कप में टीम इंडिया का अभिन्न अंग थे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज के आखिरी 3 टेस्ट मैचों से उन्हें रिलीज कर दिया गया था और फिर उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए अपने आप को इंजर्ड बताया। लेकिन इसी बीच एनसीए ने बीसीसीआई को लिखे एक पत्र में बताया कि श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फिट है। यही कारण है कि उन्हें बीसीसीआई की बात नहीं मानने पर टीम इंडिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यही गलती ईशान किशन कर बैठे। उन्होंने भी विश्व कप के बाद से भी एक इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला और न ही उन्होंने अपनी घरेलू टीम झारखंड के लिए कोई रणजी मैच खेला। इन दोनों को अनुबंध से बाहर करने के बाद कुछ पूर्व दिग्गज खिलाड़ी इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं, वहीं कुछ दिग्गज गलत बता रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने इस फैसले का साथ दिया, लेकिन इसी बीच उन्होंने इशारों में हार्दिक पांड्या को लेकर बीसीसीआई के इस फैसले को गलत साबित करने की कोशिश की। साथ ही इरफान पठान ने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को दमदार वापसी करने की सलाह भी दी और कहा कि वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वो वापसी कर सकते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या की जगह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए बनी कि उन्होंने पहले ही बीसीसीआई को आश्वासन दे दिया था कि वो घरेलू क्रिकेट में व्हाइट बॉल जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे वो उसमें हिस्सा लेंगे और शायद यही वजह है कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है। अब इस पर आपका क्या मानना है, इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।